चलिए लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू जी। हाँ रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलिए लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह क्लास। और आज हम लोग फेलुल माजी करेंगे डिटेल में। एक एक इंशाल्लाह इसका स्टेप देखते जाएंगे। और पहले मुझे ये बताइए कि आप में से जितने भी लोग हैं, मुझे लगता ये है कि वो सब माशाल्लाह कुछ ना कुछ फेल के बारे में जानते हैं, राइट? कोई ऐसा है आप में से जो नहीं जानता हो, बिल्कुल फेल क्या होता है ये उनको पता ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है कोई? एनीवन? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है कि सबको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड फेल का आता है। उसी हिसाब से फिर मैं इंशाल्लाह मैं लेके चलूंगी। चलिए फेलुल माजी। फेलुल, आपको पता है कि फेल क्या होता है? फेल जो है वो अरबिक में इंग्लिश का जो वर्ब होता है उससे फेल जो है वो डिफरेंट होता है। किस तरह से? एक कोई भी ऐसा वर्ड फेल, वैसे बेसिकली बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ऐसा वर्ड जिसमें कोई एक्शन या और टाइम मौजूद हो। ठीक है, टाइम का जिक्र हो और एक्शन हो। और फेल और वर्ब में क्या फर्क होता है? फेल जो होता है उसके अंदर डूअर शामिल होता है, जबकि जो इंग्लिश वाला जो हम वर्ब पढ़ते हैं उसके अंदर जो काम करने वाला है वो शामिल नहीं होता। ठीक है, तो जो फेल है वो डेफिनेटली अब ब्रॉड हो गया, इसके अंदर डूअर भी शामिल हो गया। और फेल और फाइल मिलकर एक फुल सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो एक इटसेल्फ फेल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल दरबा है, ठीक है, या नसरा, ही हेल्प्ड, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। यानी उसने मदद की, इसमें हमें पता है कि किसने मदद की और क्या काम हुआ। तो इट्स अ कंप्लीट, इट इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? जुमला फेलिया। उसके बाद इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक फेलुल माजी, ठीक है, एक फेलुल मुदारे, और दूसरा फेल अमर और नहीं। ये तीन टाइप्स जो है वो बेसिक इसकी टाइप्स है। फेलुल माजी क्या होता है? वो काम जो के पास्ट में हुआ, राइट? और फेलुल मुदारे क्या होता है? जो काम प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। अरबिक लैंग्वेज में फ्यूचर के लिए अलग से कोई सीगा नहीं है, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का सीगा सेम है। ठीक है, तो फेल माजी क्या हो गया? जो काम पास्ट में हुआ, जो पहले हुआ टाइम पीरियड उसका माजी में है, वो फेलुल माजी हो गया। एक फेलुल मुदारे है जिसका काम या तो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर शोज द फ्यूचर टेंस। और उसके बाद फेलुल अमर और नहीं जो है वो बेसिकली फेले प्रेजेंट से ही निकलते हैं, फेले मुदारे से ही निकलते हैं। और ये क्या बताते हैं कि कोई अगर कोई कमांड दी जाए, कोई हुक्म दिया जाए तो उसको फेलुल अमर कहते हैं, और अगर किसी चीज से मना किया जाए तो उसको फेलुल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप्स हैं फेल की। अब आगे चलते हैं। और अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। इसमें इसमें देखते हैं कि अगर हम यूजिंग अ फेल इन अ सेंटेंस, ठीक है, फेल में अगर एक सेंटेंस में है कोई फेल इस्तेमाल हो रहा है, कोई जुमला फेलिया आ रहा है, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? आपके बुक में यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए हैं, जबकि देयर आर 4 पार्ट्स बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो नंबर 1 इज फेल, नंबर 2 फेल क्या है? द एक्शन, यानी जो काम हुआ या काम होगा या काम हो रहा है। द फेल इज द एक्शन। फाइल इज द वन जो कि काम कर रहा है, ठीक है, जो कि काम करता है, द वन हु कैरीज आउट द एक्शन, देखिए उसको फाइल बोलते हैं। और द मफऊल, अल मफऊल किसको कहते हैं? जो कि डिटेल होती है, उस एक्शन के बारे में डिटेल होती है। और मैंने अभी आप लोगों को जैसे बता दिया कि फेल और फाइल मिलके फुल सेंटेंस बना लेते हैं। मफूल इज एक्स्ट्रा डिटेल जो कि उसमें आती है। ठीक है, और एक यहाँ पे आपके बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग उसको ऐड कर लीजिए। एक होता है मुतालिक बिल फेल, ठीक है, मुतालिक बिल फेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसी MBF कह देते हैं। लेकिन ये क्या होता है? मुतालिक बिल फेल। और मुतालिक बिल फेल जो है उसके वो बेसिकली जो मुरक्कब जारी होता है, जो हर्फ जर फ्रेगमेंट होता है, वो मुतालिक बिल फेल बनता है। यहाँ पर एक चीज याद रखने की है, क्योंकि आप लोग ऐसा माशाल्लाह पढ़ चुके हैं
कि फेल जो मुतालिक बिल फेल होता है, MBF होता है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा होता है एंड वो मुरक्कब जारी ही होता है, उसमें कोई मुदाफ फ्रेगमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जबकि हमने MBK में क्या पढ़ा था, MBK जब हमने पढ़ा था मुतालिक बिल खबर, तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्पेशल जो मुदाफ होते हैं, जो टाइम एंड प्लेस बता रहे होते हैं, वो भी जो है MBK बन सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मुतालिक बिल फेल इज ओनली मुरक्कब जारी, मुदाफ जो है वो मुतालिक बिल फेल बनकर नहीं आता, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये हमें बेसिक चीज थी, हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आता है। अब आगे चलेंगे हम और फेलुल माजी की तरफ आते हैं, ठीक है। फेलुल माजी क्या है? फेलुल माजी जो है वो, जैसे हमने पढ़ा कि कोई काम पास्ट में हो रहा हो, ठीक है, कोई काम पास्ट में हुआ हो तो उसको फेलुल माजी कहते हैं। और फेलुल माजी जैसे अभी हमने पढ़ा कि जुमला फेलिया, उसके अंदर उसका प्रोनाउन मौजूद होता है और उसके फेल जो है अपने प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसका ये चार्ट हम इसको हमें याद करना है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसको जो है वो याद नहीं करना, इसलिए कि ये बेसिक ग्रामर है और ये याद होना चाहिए, ये गर्दान जो है वो हमें याद होनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को होमवर्क्स नहीं दूंगी क्लास के अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही है, होमवर्क्स नहीं होंगे, हम एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस जो है वो घर में, सॉरी यहाँ क्लास के अंदर करेंगे। घर में मैं आपको सिर्फ क्या चीजें दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, याद करने के लिए, और वो है गर्दाने, ठीक है। क्योंकि गर्दान प्रैक्टिस करने या मेमोराइज करने का यहाँ पर टाइम नहीं होगा, वो आपने अपने ओन पे जो है वो इंशाल्लाह याद करना है। लेकिन इसको मैं यहाँ पर आपके इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में, ताकि आपको याद करना, जिसको याद नहीं है उसको इंशाल्लाह याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो फेल क्या होता है? फेल में तीन हमने टाइप्स पढ़ ली, अब माजी को हम देख रहे हैं और माजी की गर्दान देख लेते हैं। माजी की गर्दान क्या आपको पता है, तीन तरह का तरीके से काम हो सकता है। एक तो थर्ड पर्सन में काम हो सकता है कि वो शख्स यहाँ मौजूद ना हो, ठीक है। तो उस जब उसको रेफर करना हो तो उसको थर्ड पर्सन करते हैं। सेकंड पर्सन क्या है कि अगर मैंने जैसे सामने वाले से बात करना है, जो यू का सीगा होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन सा सीगा होता है? जो मेरा अब आई का जो सीगा होता है वो फर्स्ट पर्सन का सीगा होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुख्तलिफ हमें गर्दान मिलती है, मुख्तलिफ वर्डिंग्स हैं, एक तरह से आप कहें मुख्तलिफ सीगे हैं। और यहाँ पर आपके जो बुक में आपका जो प्रोनाउन साइड जो प्रोनाउन है वो भी मेंशन है, ताकि याद करना आसान हो आपके लिए, जो प्रोनाउन है उसको फिगर आउट करना आसान हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सीगा क्या है मैस्कुलिन का, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन का सीगा क्या है? नसारो, ठीक है। और यहाँ पर साथ में आपका हुआ लिख दिया गया है, तो ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो आपने किस तरह याद करना है इसको? हुआ नसारो, ठीक है। वैसे गर्दान क्या है? नसरा, नसरा, नसरू, ऐसे गर्दान, लेकिन साथ पे प्रोनाउन इसलिए दिए गए ताकि इट्स इजियर टू फिगर आउट कि इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो हम किस तरह याद करेंगे? इंशाल्लाह विद द प्रोनाउन याद करेंगे। तो हुआ नसरा, हुमा नसरा। नसरा आप देखिए अलिफ का एडिशन हो गया, एंड अलिफ के एडिशन की वजह से ये क्या हो गया? बोथ ऑफ देम, ठीक है, दो लोगों का जिक्र हो रहा है। ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रेड इन नहू, जब हम नंबर्स पढ़ रहे थे कि सिंगुलर और प्लूरल के अलावा अरबिक लैंग्वेज में पेयर का सीगा भी होता है, ठीक है। तो हुमा नसरा, इसमें अलिफ का एडिशन होगा। उसके बाद बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, दो लोगों ने मदद की, ठीक है। हुम नसरू, अब क्या है एंड में वाव अलिफ लगेगा, ठीक है। और रा के ऊपर आप देखिए पेश आ रही है, दे हेल्प्ड। और हम पास्ट टेंस की बात करें, हिया नसरत, ठीक है, शी हेल्प्ड। हुमा नसरता, बोथ ऑफ देम फेमिनिन हेल्प्ड, यानी ठीक है। अब सिर्फ फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है। हुन्ना नसरना, दे हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद मैस्कुलिन क्या है? यू का सीखा क्या है? अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, you two help, antum nasartum, all of you helped, this is plural.
अंती नसरती, यू हेल्प्ड। अब देखिए यहाँ पर आसानी याद करने के लिए एक जहन में रख लीजिए, अंता के साथ नसरता, अन ता है ना, तो वही नसर ता, बोथ आर राइमिंग। अंती नसरती, ठीक है। अंतुमा नसरतुमा बोथ इज सेम फॉर यू, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। उसके बाद जो ड्वेल का सीखा है, उसके बाद अंतुन्ना नसरतुन्ना, ठीक है। अंतुन्ना नसरतुन्ना, ऑल ऑफ यू फेमिनिन हेल्प। उसके बाद अना नसरतु, आई हेल्प। नहनु नसरना, वी हेल्प्ड, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये चार्ट जो है, जो आपने याद करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, चूंकि जैसे मैंने आप लोगों से अभी पूछ लिया है कि आप लोगों को ये आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अफ़ाल दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्लास के अंदर ही। ये चार्ट के अंदर आप डालने की कोशिश करें। मैं आप लोगों का नाम अनाउंस करूंगी, आप लोग में से जो है वो माइक लेते जाइए और एक एक जल्दी जल्दी इसको करते जाइए, ठीक है, ताकि हम ज्यादा चीजें क्लास में कवर कर सके इंशाल्लाह, ठीक है। इसको इसमें डालिए, हो सके कोशिश कीजिए बगैर देखे कीजिए, अगर बगैर देखे नहीं आ रहा तो आप देख कर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राई करें इंशाल्लाह, एवरीबॉडी विल ट्राई इंशाल्लाह ताला। तो लेट मी आस्क अलकन, आप ले लीजिए, ठीक है। अलकन आप ले लीजिए कतबा। अलकन जल्दी से लीजिए, शाबाश, हमारे पास टाइम नहीं है, शाबाश जल्दी से लीजिए। चलिए आप में से जिसका भी माइक अभी रेडी है वो ले ले, कोई भी एक ले ले। मैं ले लूं कतबा का। जी नसीमा ले लीजिए। हुआ कतबा, हुमा हम्म कतबा, हम हम्म कतबू, हम्म, हिया कतबत, हुमा बिल्कुल। कतबता, हम्म हुन्ना कतबना, हम्म अंता कतबता, अंतुम अंतुमा कतबतुमा, अंतुम कतबतुम, अंती कतबती, अंतुमा कतबतुमा, अंतुन्ना कतबतुन्ना, अना कतबतु, नहनु कतबना। ठीक है, माशाल्लाह, एक्सेलेंट, बारकल्लाह फीकी, बहुत अच्छा सुनाया माशाल्लाह। एनीवन एल्स जो करना चाहे? या मैं जाती हूँ नेक्स्ट। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, तकब्बरा ले लीजिए। तकब्बरा, हम्म, ठीक है। हुआ, हुआ तकब्बरा, हुमा तकब्बरा, हुम तकब्बरू, हिया तकब्बरत, हुमा तकब्बरतना, नो नो, हुमा तकब्बरता, हुन्ना हुन्ना तकब्बरना, अंता तकब्बरता, अंतुमा तकब्बरतुमा, अंतुम तकब्बरतुम, अंती तकब्बरती, अंतुमा तकब्बरतुमा, अंतुन्ना तकब्बरतुन्ना, अना तकब्बरतु, नहनु तकब्बरना। शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, दो लोगों ने कर लिया, आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। इंशाल्लाह विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, और इसमें आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, ठीक है। मैं माइक नहीं ले रही हूँ, जो माइक ले सके माइक से बता दें, जो चैट कर सके। मुझे पता है वर्किंग टाइम है, तो बहुत से लोग वर्क पर भी हैं, तो इसलिए वो माइक नहीं ले पा रहे, तो इट्स ओके। अब आप लोगों ने इस जो नीचे एक्सरसाइज है, व्हाट इज द इनसाइड प्रोनाउन, ठीक है, इसको जरा सा आप लोगों हम लोग कर लेते हैं इसको, और एक एक्सरसाइज को। और आप लोगों ने मुझे बताना है इसमें कि प्रोनाउन जो है वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, और जल्दी जल्दी आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। ये अखज़त जो हिया है। अखजत में हिया है, ठीक है। नेक्स्ट कौन बताएगा? इत्तबाना में नहनु, नाहनु है, एक्सीलेंट। तफर्रकू, हम हम तफर्रकू, क्योंकि वाव वाले एंड में आ रहा है, ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट। इत्तखस्तुम, अंतुम, अंतुम इत्तखस्तुम, ठीक है, दोनों राइम कर रहे हैं, तुम राइम कर रहे हैं, ठीक है। खानता, हुआ, खानता, हुआ, नो हुआ नहीं होगा, देखिए गौर से देखिए, एंड में क्या आ रहा है? हुमा, हुमा आएगा, ठीक है। और कौन सा होगा, फेमिनिन होगा या मैस्कुलिन?
आई थिंक मैस्कुलिन होगा। एंड में क्या आ रहा है? ता अलिफ मैस्कुलिन का, हुमा नसा रॉ है ना, तो खाना ता अलिफ जबर ता आ रहा है ना एंड में, राइट? तो ता अलिफ जबर ता किसका होता है? नसरता, ठीक है? तो ये कौन सा होगा? फेमिनिन का सीगा होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लीजिए फर्रक्ता। नहीं, it is both ना। Oh, feminine. Oh, sorry, अंता sorry, sorry. बोथ ऑफ देम फेमिनिन। जी, अंता फरक्ता। अंता फरक्ता, शाबाश। अकला, हुमा अकला, हुमा। और कौन सा वाला, मैस्कुलिन या फेमिनिन? ये मैस्कुलिन है जी। शाबाश, क्योंकि ता नहीं आ रहा है इनमें, ठीक है? ओके, मनंतु। अना अना मनंतु, ठीक है? अना नसरतु, अना मनंतु। इस्तकबरा, हुआ इस्तकबरा। हुआ इस्तकबरा, ठीक है? शाबाश। और इसको जब मिला के या प्रोनाउन के साथ पढ़ते तो कैसे पढ़ेंगे? हुवा इस्तकबरा, ठीक है? वैसे तो हमें पता है कि हुआ को मेंशन नहीं करना, लेकिन हम अपना याद करने के लिए तो उसको हम हुआ को जहन में रखेंगे, ठीक है? इत्तक़ैतुन्ना, शुरू के वर्डिंग से भूल जाए, एंडिंग देखें, शाबाश। एंडिंग अंतुन्ना अंतुन्ना, ठीक है? अंतुन्ना, वेरी गुड, माशाल्लाह। अंतुन्ना इत्तक़ैतुन्ना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ये इजी था, आप लोगों को आता है ये। आगे चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अब थोड़ा सा फाइल के बारे में देख लेते हैं कि फाइल क्या होता है, ठीक है? फाइल जो है वो क्या होता है? फाइल जो होता है वो एक डूअर को कहते हैं, ठीक है? डूअर कौन होता है? जो एक्शन का काम करने वाला होता है। और इसमें हमारे पास जुमला फेलिया में दो तरह के फाइल होते हैं, ठीक है? दो तरह के फाइल होते हैं। एक तो जमीरुल मुस्ततिर होता है, जो कि इनसाइड फाइल होता है, ठीक है? कि हर आपने जो भी पढ़ा, हुआ, हुमा, हुन्ना, अंता, ये सारे जो आपने पढ़े, ये बेसिकली क्या इनसाइड है। आपके पास सिर्फ नसरा लिखा हुआ है, तो यू कैन इजिली गेस्ट कि ये हुआ इसका इनसाइड प्रोनाउन है और ये इनसाइड डूअर है। अभी अभी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक्सरसाइज मुझे करके बताई है, ठीक है? तो ये तो बहुत आसान है। उसके बाद होता है एक दूसरा फाइल जो कि आउटसाइड द फेल होता है, ठीक है? और आउटसाइड द फेल जो फाइल होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है? कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो अगर हो रहे हो तो फिर वो फाइल कंसिडर होगा, अदरवाइज वो फाइल कंसिडर नहीं होता। और रूल्स क्या हैं? यहाँ पर बड़े इजी पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो इट्स वेरी इजी टू फॉलो। इंशाल्लाह अभी हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको इजी होगा, ठीक है? एक तो सबसे बड़ी बात कि इट हैज टू कम आफ्टर द फेल। अगर फेल से पहले लिखा हुआ आ रहा है तो इट वोंट बी काउंटेड एज आउटसाइड फाइल, ठीक है? सो इट हैज टू बी कम आफ्टर द फेल। दूसरा इसका क्या है? इट मस्ट बी मरफू। मरफू का मतलब क्या है? कि आइदर उस पे दम्मा या दम्मतैन होगा, या फिर उसके जो एंडिंग है वो कौन सी होंगी? जो मरफू की एंडिंग्स है, ठीक है? जो प्लूरल की ऊना एंडिंग है, ठीक है, या आतुन एंडिंग है, वो उसकी एंडिंग होगी, ठीक है? और आप लोग चूंकि माशाल्लाह अभी आगे भी पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता है कि कभी कभी हम जो पूरे सेंटेंसेस जो है वो फाइल भी बनकर आते हैं। अगर ये कंफ्यूज लगे तो इसको भी छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कभी कभी पूरे पूरे जुमले भी फाइल होते हैं, कभी कभी पूरे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो भी फाइल बन के आ रहे हैं। तो फिर उनको हम किस तरह लेबलिंग करते हैं? हम उनको पूरे को ले लेते हैं एंड वी से दैट इट इज फी महल्ली मरफू। तो लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कि द फाइल विच इज आउटसाइड द फेल इट हैज टू बी मरफू, वो मरफू ही होगा, चाहे आप उसको फी महल्ली बनाएं, चाहे वो किसी और मतलब मरफू फॉर्म में आ रहा हो, ठीक है? बट इट हैज टू बी मरफू, उसका एराबी हालत मरफू होती है, ठीक है? उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि ये फेल जो है ये हमें चेक करना होगा कि ये हुआ या हिया वर्जन ही हो। कैसे? जैसे नसरा है, या तो इस फॉर्म में हो, या फिर नसरत इस फॉर्म में हो, ठीक है? सॉरी, नसरत इस फॉर्म में हो, दैट्स इट। हिया फॉर्म में हो या हुआ फॉर्म में हो। अगर किसी और फॉर्म में है
तो इवन उसमें हम आउटसाइड डूअर को देखेंगे ही नहीं, वी डोंट हैव टू इवन लुक आउटसाइड द फेल, ठीक है। इट हैज टू बी हुआ और हिया वर्जन। और दूसरी जो फोर्थ कंडीशन है, इसमें आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जो अभी बात मैं आपको बताऊंगी बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसको ऐड कर लीजिएगा। द फेल विल मैच द फाइल इन जेंडर, ठीक है। द फेल विल मैच द फाइल इन जेंडर, यानी जैसे फेल होगा, फाइल का भी जेंडर जो है यानी फेमिनिन मैस्कुलिन ये सेम होगा। लेकिन ये जो कंडीशन है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस इन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप लोगों को मैं एग्जांपल के यहाँ पे आप लोग इसको एज अ जेम काउंट कर लीजिए कि मैंने कहा था आप लोगों को हम कुरान भी डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह क्लास के अंदर। सूरा यूसुफ है ना, सूरा यूसुफ की आयत नंबर 30 है। रुकिए मैं आपको पूरी आयत खोल के बताती हूँ, लेकिन सूरा यूसुफ की आयत नंबर 30 है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो क्या वर्डिंग्स आई हैं कुरान में। अम, वक़ाला निस्वतुन, ठीक है, वक़ाला निस्वतुन फिल मदीनती, जो है यानी जो पूरी आयत है जिसमें ये जिक्र है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब ये वाकया हुआ था, जो वो औरत थी, अजीज की वाइफ जो थी, उसके साथ जो वाकया हुआ था, तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने उसके बारे में बहुत बातें करना शुरू हो गए थे, राइट, गॉसिप करना शुरू हो गए थे कि ये भाई कैसी है अजीज की वाइफ जो अपने नौकर के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करने लगी, एंड यू नो गॉसिपिंग जो होती है वो होने लगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पर जो है वर्ड काला निस्वतुन इस्तेमाल किया है। तो वो अजीज की वाइफ ने क्या किया था, फिर औरतों को बुलाया था अपने पास और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाया था, और जिस पर उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। तो इस तरह की फिर बाद में वाकया इसको मजीद हुआ था, लेकिन वहां पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आयत नंबर 30 में क्या यूज किया है, काला निस्वतुन, ठीक है। कौला क्या है, ये मैस्कुलिन का फेल है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो डूअर आ रहा है वो फेमिनिन है, राइट। तो क्यों इसके इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्यों इस तरह से यूज किया जाता है, इसमें बलागा का क्या रीजन है। इसके अंदर एक चीज ये आती है कि जब मैस्कुलिन फेल के साथ फेमिनिन फाइल इस्तेमाल होता है तो उसमें मीनिंग आता है द मोर इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो शहर के अंदर जो लोग गॉसिप कर रहे थे उसमें सिर्फ औरतें ही शामिल नहीं थी जो गॉसिप कर रही थी, उसमें मर्द जो थे वो भी गॉसिपिंग में शामिल थे, ठीक है। यानी शहर के मर्द भी ये बातें कर रहे थे और औरतें भी ये बातें कर रही थी कि जो है वो यहाँ ये जो है ये मतलब इस तरह की जो ये हरकत इसने की है, इसकी बीवी ने, अजीज की बीवी ने ये हरकत जो की है, ये किस तरह से इसमें पड़ गई। तो ये सारी जो है, तो इससे क्या पता चलता है, कभी जब कुरान में इस तरह से इस्तेमाल होता है तो उसके मायने ये होते हैं कि ज्यादातर गॉसिप कौन कर रही थी, जो औरतें थी वही कर रही थी, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ मर्द हजरात भी शामिल थे जो कि गॉसिप कर रहे थे, खाली सिर्फ औरतें नहीं कर रही थी बल्कि कुछ मर्द भी इन्वॉल्व थे। तो ये सारे रिटोरिकल मीनिंग्स होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेल के साथ जो है, फेल जो है वो मैस्कुलिन होता है और फाइल का जेंडर जो है वो फेमिनिन होता है। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली एक जर्नल रूल आप बोलेंगे कि द फेल विल मैच द फाइल इन जेंडर, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। ये चारों आउटसाइड इनसाइड फाइल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। क्लियर है इसका मतलब है, ठीक है, चलिए शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, आपकी बुक में। और क्या है वो एग्जांपल, अगर हम देखें सबसे पहले नसरत अल मुस्लिमतु। अब देखिए अल मुस्लिमा था, ठीक है, फेमिनिन का सिंगुलर का सीगा था, तो हिया वाली जो है वो वर्ब आई, राइट। अच्छा यहाँ पर ऑल्सो एक और जेम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये, आप लोग लिखना चाहें तो जरूर लिखें, अपनी किताब में लिख लें। ये जाहिर सी बात है ये आपकी जो बेसिक लेवल है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बेसिक लेवल से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ें, ठीक है, क्या, ताकि हम कुरान को एंजॉय करें। तो आपको पता है कुरैशी लैंग्वेज जो है, कुरैश की जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ब है ना वो सेम रहता है। जैसे आप देखें यहाँ पर नसरत नसरत नसरत, क्योंकि मुस्लिमा को आउटसाइड डूअर बनाना था, ठीक है, तो हिया वर्जन लाया गया, ठीक है, क्या लाया गया, हिया वर्जन लाया गया। अल मुस्लिमतु के साथ भी नसरत है, अल मुस्लिमतानी के साथ भी नसरत है, अल मुस्लिमातु के साथ भी नसरत है। अगर ये नहीं किया जाता, वर्ब को जो है वो चेंज कर दिया जाता, तो क्या होता कि फिर वो आउटसाइड डूअर नहीं रहता। व्हाई? बिकॉज वी हैव जस्ट लर्न कि हुआ एंड हिया वर्जन हैज, देयर हैज टू बी हुआ और हिया वर्जन, उसके अलावा कोई और वर्जन होगा तो इट वोंट बी एन आउटसाइड फाइल, ठीक है। तो कुरैशी लैंग्वेज जो है, और चूंकि कुरान कुरैश की जबान में उतरा है तो उसका ये पैटर्न है, ठीक है। लेकिन जो ताइफ के लोग थे उसी वक्त, उसी जमाने में जो ताइफ के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, वो अकॉर्डिंग टू द फेल जो है वो उसको फेल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अरबी लैंग्वेज में भी आपको मुख्तलिफ डायलेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको ये चेंजेस मिलेंगी, लेकिन चूंकि कुरान जो है वो कुरैशी लैंग्वेज में उतरा है, तो इस वजह से आपको कुरान में यही चीज मिलेगी कि अगर आउटसाइड डूअर बनाना है तो द फेल विल रिमेन हुआ और हिया वर्जन, इट वोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द फाइल, ठीक है, इट विल स्टे टू हुआ या हिया वर्जन। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये चीज भी क्लियर हो गई आप लोगों को? माशाल्लाह 2 जेम्स ही मिल गए आज कुरान पे एक्सप्लोर करने के लिए, इसको जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम मजीद आगे एक्सरसाइज करते हैं इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो अभी तक या रिपीट करवाना है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अगर सबको क्लियर होता जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, अगर आप लोग कुछ लिखना चाहें तो यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि इनसाइड और आउटसाइड डूअर जो है वो सिर्फ पूछे गए हैं, लेकिन आप लोगों को माशाल्लाह इससे ज्यादा आता है, ठीक है। आपको पता है कि फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या होता है, और आप लोगों को माशाल्लाह MBF भी आता है कि मुबारक, सॉरी जो क्या मुतालिक बिल फेल क्या होता है, ये भी आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये फिगर आउट नहीं करेंगे कि ये इनसाइड डूअर है या आउटसाइड डूअर है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि इसमें फेल क्या है, आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि इसमें मुतालिक बिल फेल क्या है, और आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि इसमें फाइल क्या है, ठीक है। आप लोग मुझे ये पूरा इंशाल्लाह डिटेल बताएंगे। तो इस एक्सरसाइज को करेंगे आज इंशाल्लाह, और फिर यहीं तक रखेंगे। मुतालिक बिल खबर एक्सप्लेन करूं? मुतालिक बिल खबर जो होती है वो मुतालिक बिल खबर जो है वो इसम में होती है, ठीक है। जब जुमला इस्मिया होता है तो उसके अंदर जो भी मुरक्कब जारी आ रहा हो, यानी हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट आ रहा हो, और अगर जो मुदाफ, स्पेशल जो मुदाफ है ना, जो टाइम और प्लेस को बताते हैं, वो अगर आ रहे हो तो वो एक्स्ट्रा डिटेल होती है बेसिकली मुतालिक बिल फेल, ठीक है। और मुतालिक बिल खबर या मुतालिक बिल फेल, तो जुमला इस्मिया में अगर मुरक्कब जारी आ रहा है, हर्फ जर आ रहा है, या स्पेशल मुदाफ के फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, तो वो MB के बनाते हैं, मुतालिक बिल खबर बनाते हैं। फेल के अंदर क्या फर्क है? फेल में भी वो एक्स्ट्रा डिटेल ही होते हैं, लेकिन वो क्या फर्क होता है दोनों में, कि मुतालिक बिल फेल जो होता है उसके अंदर सिर्फ मुरक्कब जारी होता है, ठीक है। मुरक्कब जारी होता है। मुरक्कब जारी कौन सा था? जो हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट हमने पढ़ा था, हर्फ जारा जो मिलके फ्रेगमेंट बनाते हैं, अपने बाद वाले आने वाले इसम को मजरूर करते हैं, जो हमने फ्रेगमेंट पढ़ा था, सिर्फ वही मुतालिक बिल फेल जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके अंदर मुदाफ नहीं आता, जुमला फेलिया में मुदाफ नहीं आता, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एक इसको करते हैं। आप लोग मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल सेंटेंस? सिस्टर सिस्टर ये मुतालिक बिल फेल और मुतालिक बिल खबर, इज हम्म। इट इन मींस जुमला इस्मिया ओनली? नहीं, मुतालिक बिल फेल जुमला फेलिया में होगा, जुमला तो मुतालिक बिल खबर जो है वो जुमला इस्मिया में होगा, ठीक अच्छा, है। तो
mutalik bil fail is same as mutalik bil khabar, but it only comes in fail sentences. सेंटेंसेस एंड इट इज ओनली मुरक्कब जारी, उसके Okay. अंदर मुदाफ नहीं आता, ठीक है। मुदाफ वाली चीज जो है, जो स्पेशल मुदाफ के साथ फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो उसमें मुतालिक बिल फेल नहीं कंसिडर होते। Okay. ये फर्क है। ओके, क्लियर हो गया रेशमा? जी जी जी, जज़ाक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। आप लोग मुझे बताएंगे। फर्स्ट ले लेते हैं क़ाला लहू मूसा, ठीक है। क़ाला लहू मूसा, क़ाला क्या है इसके अंदर? पहले ये क़ाला क्या है इसके अंदर? काला फेल मादी है, फेल मादी है। काला हुआ, क़ाला हुआ इस फेल माजी, ठीक है, शाबाश। अब ये हुआ वर्जन है, तो इसके अंदर हम आउटसाइड डूअर देखेंगे या नहीं? यस, वी विल सी आउटसाइड डूअर, ठीक है। तो इसमें कोई आप लोगों को ऐसा कोई इस्म नजर आ रहा है जो कि मरफू हो सकता है? मूसा। मूसा कैन बी, लेकिन इसके ऊपर तो जबर आ रही है, तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि ये मरफू है? That is क्योंकि not जो मूसा वर्ड नेम जो है वो मतलब नसब जर एंड मरफू रफा तीनों में वही सेम आता है। शाबाश, excellent। मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन क्या वो कौन किसका माइक कौन है क्या है, लेकिन मैं जिसको नसीमा अरबी हूँ। मैं अच्छा, नहीं माँ, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। आप लोग सब पार्टिसिपेट कीजिए। नईमा, योर आंसर इज करेक्ट, माशाल्लाह, ठीक है। इट इज आउटसाइड वाइल नसीमा, आई एम नसीमा अरबी। नसीमा, ठीक है नसीबा, बारकल्लाह फीकी, बहुत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए लहू क्या है इसके अंदर? लहू जो है वो MBF मुदाफ होगा, एंड मुदाफ। MBF। एमबीएफ है। एमबीएफ क्यों है? मुरक्कब जारी है इसमें, ठीक है, जो शाबाश। मैंने ला, किया है। ला इज हरफे जर, असल में ली इज हरफे जर, लेकिन जब वो प्रोनाउन के साथ होता है तो वो लहू लिखा जाता है, लीहू नहीं लिखा जाता, जस्ट टू प्रोनाउंस इज करेक्टली, ठीक है। बेसिकली हरफे जर होता है ली, ठीक है, ली होता है, लेकिन इसको लिखने के लिए भी इसको इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको प्रोनाउन के साथ जब भी आता है, अटैच प्रोनाउन के साथ, तो इसको ला कर देते हैं। तो लहू इज MBF, शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक है। और क्या इस सेंटेंस में, अब आपने ये देख लिया कि इस सेंटेंस में कोई मफूल नहीं है, राइट। ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, और काला मूसा लहू कंप्लीट सेंटेंस में मफूल नहीं है। तो ये भी हमें यहाँ पे पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि जरूरी नहीं होता कि मफूल और मुतालिक बिल फेल जरूर आए, ठीक है, हर सेंटेंस में जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट ले लीजिए, वत्तबाअना रसूला, वाह क्या है इसमें? आतिफा, आतिफा है, इसके साथ काफी जर है और ठीक है, शाबाश। इत्तबाना, ये क्या बन रहा है? नहनो, नहनू है, ठीक है, शाबाश। नहनू तो इसका डुअर है, ये खुद क्या है? इट्स अ फेल। इट्स अ फेल, एंड डुअर आपने मुझे बता दिया कि इसका नहनू है, ठीक है, नहनू है, शाबाश। क्योंकि और क्या इसमें हम आउटसाइड डुअर देखेंगे? नो। नो, ठीक है, शाबाश। वाई? बिकॉज इट्स नॉट हुआ और हिया वर्जन, दिस इज नहनू वर्जन, ठीक है। तो वा इज हरफ अतफ, इत्तबाना इज द फेल, नहनू इज द फाइल, एंड व्हाट इज अर रसूला? Is a noun. इसम नाउन, तो है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में क्या बन के आ रहा है? शाबाश। रफा बन के नहीं, रफा तो नहीं आ रहा। नसब आप क्या है? मफूल भी है। ये मफूल है, क्योंकि मफूल इज ऑलवेज नसब, याद रखिए, ठीक है। मफूल इज द डिटेल, और डिटेल जो होती है वो हमेशा नसब होती है, और रसूला इज नसब, तो इट इज मफूल बिही। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मफूल के डिफरेंट काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मफूल पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वत्तबाना रसूला, ये अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सॉल्व्ड इट। उसके बाद खलककुम मिन तुराबिन, खलककुम क्या है? हुआ It's a हुआ। खलका तो fail, फेल it है is और मादी, कुम जो fi'l है वो मादी अंतुम है, है। हुआ है, खलका is हुआ, हुआ, शाबाश। और कुम क्या है? कुम is क्या बोलते हैं उसका, Pronoun. खलकाकुम, pronoun। pronoun है, शाबाश। अंतुम
नहीं, ये ये इसका खलका मफूल होगा, मफूल अच्छा, भी होगा। मफूल। When it comes with the fail, it will be maf'ul of it. हाँ, शाबाश, एक्सेलेंट। जब भी याद रखिए फेल के खलक, ये असल में दो चीजें हैं, खलका इज सेपरेट, ठीक है, प्लस कुम है, ओके। तो खलका इज द फेल, इसका जो फाइल है वो सॉरी इनसाइड डूअर है वो क्या है, हुआ है। और कुम जो है हमेशा याद रखिए जब फेल के साथ कभी भी ऑलवेज कभी भी इसके साथ अटैच प्रोनाउन आता है तो वो मफूल बिही बनता है, ठीक है। क्या बनता है, मफूल बिही। और मफूल बिही क्या होता है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मफूल बिही है, इसकी डिटेल है कुम। और अब वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो अटैच प्रोनाउन होते हैं आइदर दे आर नसब और जर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि मफूल इज ऑलवेज नसब, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, इसका एराब हमें ऐसे ही पता चल गया कि इसका एराब इज नसब, ठीक है। अच्छा, खलका इज हुआ वर्जन, क्या आउटसाइड डूअर देखेंगे? Yes. और क्या इस जुमले में कोई आउटसाइड डूअर है? नहीं। नो, नहीं है, शाबाश, एक्सीलेंट। वाई? इसलिए कि मिन तुराबिन, ये इसका एराबी हालत क्या है, नसब। जार जर सर। जर है, ठीक है, जार मजरूर। शाबाश। और हमें ये पता है कि आउटसाइड डूअर हैज टू बी मरफू, ठीक है। तो हुआ जो है यहाँ पर फाइल के तौर पे आ रहा है, देयर इज नो आउटसाइड डूअर। और मिन तुराबिन क्या बन रहा है, जार मजरूर। जार मजरूर। तो जार मजरूर क्या बन के आता है, MBF। शाबाश, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए इसको कीजिए, वदखला जन्नतहू, वाह क्या वह तो है, हर से आता है, और दखला जो है वो फेल मादी है, दखला। ठीक है। और जन्नतहू, दखला अगर हुआ वर्जन है तो इसका आउटसाइड डूअर देखेंगे? Yes. नहीं, इसका जी देखेंगे। यस यस, नहीं। हाँ देखेंगे, ठीक है। तो क्या आउटसाइड डूअर हो सकता है इसका यहाँ पर कोई? नहीं हो सकता मेरा ख्याल। कैसे नहीं हो सकता, मतलब रीजन बताइए, शाबाश। पहले ही उसमें दखला में तो हुआ हो गया ना, वो इनसाइड डोर तो है ही। जब भी हुआ होता है तो वी विल ऑलवेज लुक आउटसाइड, ठीक है। तो जब हमने आउटसाइड देखा तो आउटसाइड में क्या हमें मिल रहा है, आउटसाइड में क्या है, जन्नताहू है, Rafa, it is not in marfu. दिस इज नॉट इन मरफू, शाबाश, एक्सीलेंट। हमें ये रीजन पता होना है, करना है, ठीक है, कि हम क्यों किसी को आउटसाइड डूअर बोलेंगे और किसी को क्यों नहीं बोलेंगे। जन्नताहू क्या बना रहा है, जन्नताहू इटसेल्फ क्या चीज है, ये कौन सा वो फ्रेगमेंट, मफ'ूल, इदाफा। वो इदाफ इदाफा बन रहा है, मुदाफ ठीक, में मुदाफले में मुदाफ। हुई है। तो ये मुदाफ मुदाफ अलैह बन रहा है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, लेकिन इसका एराब जो है वो जन्नता, इट इज नसब, राइट। तो इट विल बी मफूल बिही, ठीक है, मफूल बिही ऑफ दिस सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, अखजत हुम अर्रजफतु। अच्छा, अखजत हुम क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, शाबाश। Yeah. It's a file, it's a female. Yeah. अखजत हिया है वर्जन तो है। ये हिया। हिया का वर्जन है, और होम जो है वो प्रोनाउन है उसके साथ अटैच वर्जन। तो वो क्या बन के आता है हमेशा, Bihi. मफूल बिही बन, मफूल बिही। शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, ये हिया वर्जन है तो क्या आउटसाइड डूअर देखेंगे? Yes. शाबाश, देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट इसम अर्रजफतु आ रहा है, क्या ये मरफू है? No. जी प्रॉपर है तो मरफू हुआ ना, ये नहीं हुआ। मरफू है, ठीक है, ये मरफू है। तो ये मरफू है, प्रॉपर से मरफू नहीं होता, ठीक है। मरफू का मतलब होता है कि क्या उसका एराबी हालत में एंड में पेश आ रहा है, या फिर वो जो है वो ऊना एंडिंग है, या आतुन एंडिंग है, या आनी एंडिंग है, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये तू में एंड हो रहा है ना, तू में एंड हो रहा है ना रजफतु। Yes. तो ये क्या होगा, इसका आउटसाइड फाइल। और इसको आउटसाइड, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रजफतु को बोलते हैं द टेरेबल शेकिंग, ठीक है, जो टेरेबल हिला देना वाली, खौफनाक तरीके से हिला देने वाली। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, द टेरेबल शेकिंग टुक देम,
ठीक है। अखज का मतलब होता है पकड़ने से, यानी जो जबरदस्त जो कहेंगे जलजला जो था उसने उनको पकड़ लिया उनको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइल। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे सेंटेंस को, द टेरेबल शेकिंग टुक देम, ठीक है। अगर ये अरजफता होता तो फिर ये आउटसाइड डूअर नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इट इज, ये सारी कंडीशंस पूरा कर रहा है। इट इज कमिंग आफ्टर द फेल, वो भी ठीक है। इट इज जो है, इट इज द जेंडर इज मैचिंग द जेंडर, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हुआ ही या फॉर्म भी मिल रहा था हमें, लेकिन क्या होता अगर इसके ऊपर जबर होता अरजफता के ऊपर तो ये मरफू नहीं होता, तो फिर ये आउटसाइड डूअर नहीं बनता। लेकिन चूंकि यहाँ पर इट इज मरफू तो ये आउटसाइड बन रहा है, ठीक है। तो सिस्टर उसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? इसका ट्रांसलेशन मैंने अभी आपको बताया ना, पहले रजफतू को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो रजफतू का ट्रांसलेशन होता है द शेकिंग The earthquake नहीं बोलेंगे सिस्टर, the terrible earthquake took. आप अर्थक्वेक भी बोल सकते हैं, असल में शेकिंग के तौर पे आता है ना, हिला देने के उस पे। Okay, okay. ठीक है। No, जब आप इसको अर्थक्वेक भी हिला ही देता है, लेकिन बेसिकली जो लिटरल मीनिंग जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये, ठीक है। नहीं सिस्टर, इफ इट इज नॉट एन आउटसाइड डूअर तो फिर उसका कैसा होगा? आउटसाइड डूअर है ना ये अरजफता, तो इफ इट इज नॉट तो फिर उसका उसका जो है फिर डिफरेंट तरीके से होगा कि दे वर, फिर ये जो है ना उस तरह बन के आता, दे वर या दे वर टुक, दे वर टेकन बाय द शेकिंग वो, अच्छा, ओके, शेकिंग टेरेबल शेकिंग, इस तरह से आता, यानी दे विल बी मेंशन बिफोर फिर, या दैट्स व्हाट। ठीक है। चलिए अब ये वाला वो कर, पैसिव वॉइस में आएगा, वो सिस्टर पैसिव ना, वॉइस में आएगा वो। शी टुक देम होगा नहीं? या शी टुक देम, It took them because it's it होगा नहीं, इट हो जाएगा, शी it हो जाएगा, क्योंकि वो them. non-living thing है ना, it. इट टुक देम और शी टुक देम होगा नहीं? दोनों यूज करते थे, वो दोनों यूज कर सकते हैं, Yeah. ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेंस मेक करना चाहिए ना, जी, इट हैज टू मेक सेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टू, या उर्दू लैंग्वेज में भी सेंस में चाहिए, यानी उनको पकड़ लिया जलजले ने। अभी क्या सेंटेंस हो जा रहा है, जलजले ने उनको पकड़ा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है इसको करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको करते हैं इंशाल्लाह। कालू रब्बुकुम आलमु, कालू क्या है यहाँ पर, आलू जो है Fail. वो हम हम है, मादी कालू फाइलहु हम। पहले मादी, और रब्बकुम मुदाफ मुदाफ इलैह है। एक मिनट, एक लाइन बाय लाइन चलते हैं इंशाल्लाह। होम है, होम अगर है तो क्या इसमें आउटसाइड डोर देखेंगे? No. नो, नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसकी तो टेंशन हमारी खत्म हो गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल वर्ड नहीं आ रहा, बल्कि ये पूरा एक सेंटेंस की तरह से बनकर आ रहा है, ठीक है। ये पूरी एक चीज बन के आ रही है। तो इसमें अब ये तो हमारा टेंशन खत्म हो गई कि आउटसाइड डोर नहीं है, ठीक है। फेल और इनसाइड डोर हमने मालूम कर लिया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका जो है ना, ये पहले सबसे पहले इससे क्या रिलेशन है, इट इज, ये पूरा का पूरा हम इसको इस तरह लेंगे कि ये इसका मफूल बिही बन के आएगा फी महल्ली नसब, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, कि हम उसका एराब फिर उसको दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा, मफूल बिही फी महल्ली नसब, ठीक है। तो इसका, इस सेंटेंस का एराब तो पूरा हो गया। अब यहाँ पर अंदर देखते हैं, यहाँ पर भी आप कुछ पॉइंट्स अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे रही हूँ। अच्छा टाइम जो है वो ओवर हो गया, बट वी स्टिल हैव 4 वर्ड्स। मैं चाहती हूँ कि इसको कंप्लीट करा दूं। आप में से जो जाना चाहता है वो चला जाए, ठीक है। लेकिन आई वांट टू कंप्लीट दिस 4 थिंग, मैं एक्सरसाइज ही कंप्लीट करना चाह रही हूँ, इसलिए क्विकली कर लेते हैं। तो ये तो फी महल्ली नसब हो गया, ठीक है। अच्छा रब्बुकुम जो है, कौलू रब्बुकुम, अब हमारे पास बचा है रब्बुकुम आलम। रब्बुकुम क्या है, इदाफा मुदाफ इलैह है या कुछ और है? मुदाफे इलैह, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा एक जुमला इसमिया है एक तरह से, ठीक है। रब्बुकुम इज मुब्तदा, मुब्तदा मुब्तदा, यस, आलम खबर, खबर। ठीक खबर, है। आलम और ये पूरा का पूरा इसका मफूल बिही बन रहा है, और मफूल बिही फी महल्ली नसब बन रहा है, ठीक है।
ये तो इसकी एराब हो गई। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या चीज बताना चाह रही थी कि आलमू जो है वो ये यूजुअली खबर क्या होती है, खबर इज तनवीन के साथ आती है, मरफू। कॉमन होती है खबर, मरफू होती है, कॉमन होती है ना, यहाँ पर कॉमन Yes. नहीं है, क्यों, व्हाई, एनीबडी नोज? This is mudaf mudafil, is it? नहीं, आलमू इज नॉट मुदाफ, मुदाफिल है। Alam, okay. खबर इस नॉर्मली जो डिफॉल्ट है कंडीशन वो क्या है कि खबर इज कॉमन, Yes. ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो तनवीन नहीं आ रही इसके ऊपर, व्हाई? किसी को इसका रीजन पता है? Any No. guesses? No. अच्छा चलिए फिर इसको मैं बताती हूँ आप लोगों को। It's just आलमू superlative form है क्या? सुपर अकबर के जैसे सुपरलेटिव फॉर्म है क्या? जैसे कबीर हाँ, अकबर no, वैसे सुपरलेटिव फॉर्म में है। not superlative, it's comparative. It's comparative. वही जैसे ग्रेट ग्रेटेस्ट होता है ना, ऐसे हाँ, कबीर तो जो अकबर ऐसे बीच आलम। वाला जो होता है, बीच वाला जो होता है कंपैरेटिव जो होता है, याद रखिए कंपैरेटिव जो होता है आलमू, ये कंपैरेटिव सीगा है, ठीक है, कंपैरेटिव है, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मोर नॉलेजेबल, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये सिंगल हराका के साथ आया है, ठीक है, ये इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल। अगर ये सुपरलेटिव होता मोर अगर इसको ट्रांसलेट नॉलेजेबल होगा। हाँ, अगर ये इसको हम ट्रांसलेट करते कॉलू दे सेड योर लॉर्ड इज मोर नॉलेजेबल, ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर हम इसको सुपरलेटिव बनाना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ अल लगा देते हैं, ठीक है, अल आलमू अगर ये हो जाएगा, अल आलमू जो है इट विल बी सुपरलेटिव, यानी द मोस्ट नॉलेजेबल हो जाएगा फिर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ट्रांसलेशन बनेगा, द मोर नॉलेजेबल। अच्छा ये बताइए कि जो मैं एक्स्ट्रा आपको छोटी छोटी चीजें देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रही? नहीं, ठीक है, नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। confuse महसूस हो रहे हो, क्योंकि मुझे इसी तरह पढ़ने में भी, अपने खुद मैं जब पढ़ती हूँ एज ए स्टूडेंट, मुझे इसी तरह मजा आता है। नहीं सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। Why अल्हम्दुलिल्लाह। why is it not proper यहाँ पर? Because it's comparative. दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, सॉरी, दोबारा Why is it not proper here? Why is it proper here? कंपैरेटिव सीगा, Because it's okay. ठीक है, और कंपैरेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शली फ्लेक्सिबल होते हैं, याद रखिएगा हमेशा, आलमू आलमा आलमा, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा थोड़े से आप लोगों के लिए पॉइंट थे। चलिए इसको जल्दी से क्विकली हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक्स्ट्रा टाइम में आप लोग बैठे रहें, ठीक है, और मसला हो। फमा रबिहत तिजारतहुम, ठीक है, पहले इसके फेल और फाइल को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसके पहले ना फेल और फाइल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फेल कौन सा है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, या फेल कौन सा है पहले मुझे ये बताइए। रबीहत। रबिहत इज द फेल, रबीहत ठीक है है, जी। और इसके अंदर कौन सा इनसाइड है प्रोनाउन, या हिया। हिया है। हिया। आउटसाइड डूअर देखेंगे, यस, आउटसाइड डूअर देखेंगे, आउटसाइड डूअर देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा इसम इसके बाद आ रहा है जो कि मरफू है, तिजारतुन है ना, तिजारत। तिजारतुहुम, ठीक है, इट इज मरफू, क्योंकि तिजारतु, ठीक है, तो इट इज मरफू, तो इट इज द आउटसाइड डूअर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा तिजारतुहुम क्या बन रहा है, ये एक वन सिंगल इदाफा। वर्ड तो नहीं, इदाफा फ्रैगमेंट बन रहा है, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तिजारतुहुम देयर बिजनेस, ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देयर बिजनेस, रबिहत कहते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, और फमा को जरा, फमा जो है यहाँ पे जो Then not. माँ जो यहाँ पर नॉट के मायने में है, ठीक है, माँ यहाँ क्यों पर है नॉट, not? Why will it be not? Like ऐसे क्योंकि क्यों माँ के ट्रांसलेट करेंगे? इसलिए कि माँ के कई मायने होते हैं, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ मीनिंग, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनके बहुत मायने होते हैं, एक मायने नहीं होते, जैसे लेटर बा है, ठीक है, इसके कई मीनिंग्स हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। इसी तरह लेटर लाम है, उसके कई तरह से वो आता है, उसके कई मीनिंग्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह लेटर माँ है,
उसके भी कई मायने हैं। माँ बहुत तरह का होता है, जैसे माँ नेगेशन वाला होता है, माँ इससे मौसूला होता है, माँ मजदरिया होता है, माँ बहुत सारे काइंड्स में आता है। कभी कभी माँ एक्स्ट्रा भी होता है कि उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसे ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर नॉट इसलिए पता चला कि जिस आयत से ये वर्ड है ना, फमा रबिहत तिजारतुहुम, इस आयत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसमें क़यामत का जिक्र कर रहे हैं कि इनको इनकी तिजारत, जो ये अल्लाह की आयत बेचते हैं थोड़े से फायदे के लिए, दुनिया के फायदे के लिए, ये जो अल्लाह की आयत पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, that will be- किसी का माइक प्लीज वो देख लें, मसला कर रहा है। तो ये फिर जो है यहाँ पर नॉट की मीनिंग में आया अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो माँ का जो मीनिंग कि नो क्यों हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी इस सेंटेंस की, देयर बिजनेस वाज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल। माँ जब मुझे कंप्लीट करने दिया करें पहले, ठीक है। जब माँ जो है वो नेगेशन में आता है ना, तो वो इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेगेशन, ठीक है। याद रखिएगा, माँ, हम एक नेगेशन का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी। माँ जब भी नेगेशन में आता है तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेशन होता है। तो हम क्या इसके ट्रांसलेशन करेंगे, देयर बिजनेस वाज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बीच में ना पूछिए ताकि फिर बीच में वो डिस्ट्रैक्शन होती है। आप लोग पूछिए, अभी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछिए जल्दी से, शाबाश। माँ इस्तफहामिया हो सकता है। माँ इस्तफामिया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वाइज इज इस माँ नेगेशन, ठीक है, क्योंकि ये आयत का पार्ट है ना। ये जो वर्ड आप ये जो पूरा देख रहे हैं ना फ्रेज, ये आयत का पार्ट है कुरान की, ठीक है। वहां पर ये एज अ माँ नेगेशन आया है। माँ इस्तफामिया भी होता है लेकिन यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है ये? हाँ जी ना बोलिए जब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। चलिए सिस्टर नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। सिस्टर एक बार ट्रांसलेट कर दीजिए प्लीज, ट्रांसलेट कर दीजिए। ट्रांसलेशन इसकी है देयर बिजनेस, ठीक है, देयर बिजनेस, क्योंकि तिजारतुहुम इज आउटसाइड डूअर, सो देयर बिजनेस, और ये रबिहत इज पास्ट टेंस, तो विल से वाज, ठीक है। एंड देन माँ का ट्रांसलेशन है नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल, ठीक है, रबिहत प्रॉफिटेबल, ठीक है। देयर बिजनेस वाज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। अब नेक्स्ट आइए, शाबाश, इसको जल्दी से कर लेते हैं। फस्तत अमा अहलहा, इसको करें शाबाश जल्दी। इसमें वो कौन सा है, फेल क्या है? इसमें फेल कौन सा है, शाबाश जल्दी कीजिए। हुमा, फस्ततअमा, हुमा, इस्ततअमा, ठीक है। ये फस्तत अमा जो है ये कौन सा, इसका इसका इनसाइड प्रोनाउन क्या है? हुमा। हुमा है, ठीक है, हुमा, शाबाश, ड्वेल की बात है, एक्सेलेंट। ये असल में कब की बात हो रही है? अच्छा, पहले इसको एराब कंप्लीट करते हैं। हुमा अगर आ रहा है तो हुमा को हम बाहर आउटसाइड डोर देखेंगे? नो, नो, यस, नो नो। इसलिए कि हिया एंड हुआ वर्जन देखते हैं खाली, ओके। ये हुमा इसको नहीं देखेंगे। और अहलहा, ये जो है ये क्या बन के आ रहा है? अहलहा मफूल, इदाफा, मफूल, इदाफा है, मफूल। मफूल, ठीक है, मफूल बन के आ रहा है, मफूल भी ही बन के आ रहा है ये, ठीक है। और ये कब का जिक्र है? ये आयत का जो है, ये किस आयत का हिस्सा है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम जो थे वो खाने की तलाश में ट्रैवल कर रहे थे, राइट। आपको पता है वो एक बस्ती के पास पहुंचे थे, मेंबर। तो ये उस वक्त जो है वो तो उस वक्त उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा था कि हम इसको पूछ लेते हैं कि खाने के लिए, वहां पर उन बस्ती वालों से खाने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये कि ये और ये अहलहा के ट्रांसलेशन क्या होगी? फ्रॉम द पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है। वहां पर विलेज का कॉन्सेप्ट था, वो गांव के लोगों से वो मांगना चाह रहे थे। और विलेज चूंकि अरबी जबान में फेमिनिन का सीगा होता है, तो आप देखें इसीलिए हा का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, ठीक है।
हु का इस्तेमाल नहीं हुआ, हा का इस्तेमाल हुआ प्रोनाउन का, क्योंकि विलेज इज फेमिनिन। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए। अल्लमनी रब्बी, इसको भी देखे, शाबाश, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। अल्लमनी रब्बी, इसमें फेल क्या है? अल्लमा, अल्लमा इज द फेल। इसका ये कौन सा वर्जन है? या अल्लमा हुआ। हुआ वर्जन है। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मेरे डोर पे कोई है, जस्ट सेकंड। आप लोग जब तक इसको सॉल्व करें, ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। Just give me 1 minute. अच्छा, ये वाला जो है अल्लामनी रब्बी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे, मेरे पास कुछ जरूरी मुझे जाना होगा, ठीक है। जी सिस्टर। तो इसको हम लोग इंशाल्लाह विल डू नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो चलिए फिर दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल इंशाल्लाह। मिन्ना अस्सलाम इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। का अंत समय